और कोरोना की पाबंदी हटने के बाद ओंकारेश्वर में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बार बड़ी धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में है। कहा जाता है कि राजा मानधाता ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान प्रसन्न हो गए। ओंकारेश्वर में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाशिवरात्रि पर विश्व भर के श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों का यहाँ लाभ लेते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। ओंकारेश्वर को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर माना जाता है। ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। यह तीर्थ नर्मदा नदी के किनारे विद्यमान है। नर्मदा नदी के 2 धाराओं के बटने से एक टापू का निर्माण हुआ था, जिसका नाम मानधाता पर्वत पड़ा। इसी पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर महादेव विराजमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ही एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की गिनती एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। कहते हैं कि जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप और पूजा आदि करता है अथवा अपना प्राणोत्सर्ग यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। कहते हैं कि श्री ओंकारेश्वर लिंग का निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा किया गया है। भगवान श्री ओंकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग जो हैं वो स्वयंभू हैं, निराकार हैं। राजा मानधाता राम भगवान दशरथ जी के 10 पीढ़ी पहले के उन्होंने तप किया था राजा मानधाता ने। उनके तप से भगवान स्वयं प्रकट है, जिसमें तीनों का रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों टापू अलग अलग है, ब्रह्मपुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है। जिस पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर विराजमान है वो पर्वत ओम आकार का है, इसलिए उसको ओंकारेश्वर कहा जाता है। नगरी जो है मानधाता है। और महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पे ऐसा अभी कोई खास प्रतिबंध नहीं है। जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए और बड़े हर्ष और उल्लास से शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। कोरोना के जो 2 साल गए हैं वो तो बड़े गंभीर रूप से गए हैं। हर किसी के जीवन यापन पे फर्क पड़ा है। दर्शन यात्रा पे जो आते थे लोग, उन पर भी फर्क पड़ा है। पर अभी सुचारू रूप से जो पहले जो जैसा चलता था वैसा चालू हो गया। भगवान शिव की असीम कृपा है और महाशिवरात्रि का पर्व बाबा भोलेनाथ की छत्र छाया में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और ना लगना चाहिए। सावन हो या फिर महाशिवरात्रि, इन पर्वों पर देश ही नहीं बल्कि विश्व भर के भक्त ओंकारेश्वर में भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। ओंकारेश्वर में मां नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। यहाँ आने वाले भक्त सबसे पहले मां नर्मदा में स्नान करते हैं, उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करते हैं। जनप्रतिनिधि भी कहते हैं कि ओंकारेश्वर क्षेत्र के विकास और इसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। देखिए, हमारे देश की सनातनी हम सब लोग हैं और धर्म को मानते हैं और हम लोग तो एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा हमको बचाना तो वही करता है। और मैं समझता हूँ कि भोलेनाथ का जो दिन है शिवरात्रि का, वो सभी श्रद्धालु, पिछली बार भी भले ही कोरोना था लेकिन उसके बाद में भी लोगों में जो आस्था है वो आस्था कम नहीं हुई। आस्था को बिल्कुल किसी ने भी ये कोरोना की महामारी ने भी लोगों के विश्वास को डगमगाया नहीं। और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि लोग धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे और अधिक से अधिक लोग भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इस बीमारी को भी लड़ने का और भगाने का मादा यदि किसी में है तो ईश्वर में है और भोलेनाथ में है। जी, महाशिवरात्रि को लेकर हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी और हमारे जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे तथा पिछले 2 कोविड को देखते हुए किस तरह से महाशिवरात्रि मनाई जाए इस संबंध में निर्णय हम लोगों ने लिए तथा भव्य रूप से उनका आयोजन किया जाएगा तथा एक मेले का भी आयोजन रहेगा जो 28 तारीख से शुरू होगा। एक शाही सवारी का उसमें आयोजन का हमने निर्णय लिया था, परंतु कलेक्टर महोदय द्वारा उसमें ज़्यादा क्राउड भीड़ भाड़ आने की वजह से वो जुलूस की अनुमति 1 तारीख को नहीं दी। तो जो हमारी परंपरागत है 28 तारीख को वो निकलेगा, उसको थोड़ा सा अच्छा रूप देंगे ताकि वो भी एक लगे। बाकी 1 तारीख की शाम को भजन संध्या में शिव स्तुति का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो हम लोग मेला प्राधिकरण के माध्यम से और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे। उसमें स्थानीय कलाकारों को, खंडवा है, खरगोन है, हरदा है, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे आयोजन हो तथा जो श्रद्धालु उनको सुविधाएं अच्छे से दी जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
2 साल से कोरोना की वजह से महाशिवरात्रि पर प्रतिबंध लागू रहे, लेकिन इस बार कोरोना से राहत है और प्रतिबंध भी नहीं है। ऐसे में श्रद्धालुओं में भी उत्साह है और प्रशासन ने भी पूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं की हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ टीवी, खंडवा। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।